हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आपका स्वागत है मैथ्स की पाठशाला में, और जिसमें मैंने स्टार्ट की हुई है सीरीज टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक जो 2025 के एनुअल एग्जामिनेशन में आ सकते हैं किसी ना किसी सेट में, तो उन क्वेश्चन की सीरीज को लेकर मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर एक बार फिर आपके सामने प्रेजेंट हूं। प्यारे बच्चों, ऑलरेडी चैप्टर 1 में मैं टॉप के 10 क्वेश्चन जो मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस से या पीवाईक्यू को देखकर कि वो आप बच्चों को फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो कभी भी इस सीरीज को मिस मत करिएगा, और मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अपने दोस्तों के साथ भी इस सीरीज को शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस सीरीज का फायदा ले सके। तो चलिए बच्चों, अब हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सेकंड चैप्टर यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के टॉप के 10 क्वेश्चन जो मुझे लगता है या पीवाईक्यू में आ भी चुके होंगे, उसमें आप चेक करिएगा जरूर, या आएंगे बच्चे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जो सीरीज है टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2025। चैप्टर हमारे पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12। बोर्ड चाहे कोई भी हो, सीबीएसई का बोर्ड हो या किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, तो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन को जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से जो आपकी स्क्रीन पे है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है यहां पे एवेल्युएट। हमें क्या करना है? एवेल्युएट करना है किसको? साइन इनवर्स। किसको? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स ब्रैकेट में आ गया मेरे पास कॉस, और साइन इनवर्स √3/2। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से करने हो तो हमेशा इंटरनली इसको स्टार्ट करिए। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। तो ये देखिए, ये आ गया साइन इनवर्स, ये आ गया मेरे पास कॉस, यहां क्या लिखा हुआ? साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स √3/2। प्यारे बच्चों, √3/2 साइन की 60 डिग्री वैल्यू पर होता है। साइन π/3 कितना होता है? √3/2। ठीक है, और प्रिंसिपल ब्रांच को ध्यान में रखना। प्रिंसिपल ब्रांच क्या है साइन की? -π/2 से π/2, याद रखिएगा, क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये जो √3/2 है, इसकी जगह पे मैं यहां पर वैल्यू डाल दूंगा किसकी? साइन π/3 की। साइन π/3 की। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन x जो होता है दैट इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब हुआ ये बन गया साइन इनवर्स, ये आ गया प्यारे बच्चों कॉस, ये क्या रह जाएगा? π/3 रह जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, कॉस π/3 रह जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी मैं इसको π/3 लिखूंगा। तो cos π/3 यानी कि cos 60 1/2 किसके इक्वल है? 1/2। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर इस 1/2 की जगह पे मैं लिख दूंगा साइन ऑफ π/6, π/6 यानी कि 30। तो दोबारा उस प्रॉपर्टी को जब हमने अप्लाई किया तो मुझे आंसर मिला प्यारे बच्चों π/6, एंड दिस इज योर आंसर। दैट्स इट। जब भी आंसर आए अपनी प्रिंसिपल ब्रांच को ध्यान में रखना प्यारे बच्चों। तो ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। तो जल्द से जल्द प्यारे बच्चों आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये क्या प्रूव करना है? कॉट इनवर्स 7 प्लस कॉट इनवर्स 8 प्लस कॉट इनवर्स 18 किसके इक्वल प्रूव करना है? कॉट इनवर्स 3 के इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं प्यारे बच्चों। बेटा एक चीज याद रखनी है आपने, क्या? कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। तो पहले हम इसको अब लिख देते हैं tan इनवर्स क्या? 1/7 प्लस इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1/8 प्लस इसको लिखेंगे tan इनवर्स 1/18।
तो प्यारे बच्चों पहली दो टर्म्स को अगर हम ले ले तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। स्टेप बाय स्टेप बेटा इसको चलते जाएंगे इसको लेके, तो ये बन गया tan इनवर्स 1/18। दैट्स इट। तो फर्दर मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स, देखिए क्या बन रही है ये वैल्यू 8 प्लस 7 15 अपॉन 56, ठीक है, डिवाइडेड बाय 56, यहां एलसीएम लेंगे में से 1 जाएगा 55, 55 डिवाइडेड बाय 56 ये आ जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/18, tan इनवर्स 1/18 प्यारे बच्चों। तो यहां से 56 और 56 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास tan इनवर्स 5 के टेबल से हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 3/11 आ जाएगा प्यारे बच्चों। क्या आ जाएगा 3/11, ठीक है। इस तरह से ये देखो मैं आपको करके बताता हूं 15/56 और ये बनेगा 56 अपॉन 55। तो क्लियर कट ये कैंसिल हो गया, 5 3 जा 5 11 जा, तो 3/11। और ये मैं यहां पे लिख देता हूं tan इनवर्स 1/18। तो पहले स्टेप में मैंने क्या किया, कॉट इनवर्स को इस प्रॉपर्टी की हेल्प से tan इनवर्स में लिख दिया तीनों को, फिर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अप्लाई किया। तो याद रखना कौन सा फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, ये प्रॉपर्टी मैंने यहां पे लगाई बच्चे, ठीक है। अब यहां पर दोबारा ये प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, दोबारा ये प्रॉपर्टी लगेगी प्यारे बच्चों। तो मैं सबसे पहले इसको अरेज कर रहा हूं, जो मैंने यहां पे प्रॉपर्टी लिखी थी कि ये प्रॉपर्टी लिखेगी क्योंकि इसको यूज करते हैं स्पेस को। तो बेटा फिर से यहां पर अप्लाई किया तो ये बना tan इनवर्स, फिर से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x 3/11 प्लस 1/18 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/11 इंटू 1/18, ये आ गया प्यारे बच्चों। तो फर्दर मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये बनेगा tan इनवर्स 54, 18 3 जा 54 प्लस 11 65 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा बेटा 18 इंटू 11, 18 इंटू 11 198, 198 होल डिवाइडेड बाय बेटा 198 में से 3 जाएगा 195 डिवाइडेड बाय 198 आ जाएगा बच्चे ये, ठीक है, ये आ गया। तो ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स बच्चे 198 198 कैंसिल होगा 65 अपॉन 195, तो बेटा 65 इंटू 3 क्या होता है 195। तो इसका मतलब ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स 1/3, जिसको मैं कॉट की लैंग्वेज में अगर लिखूंगा तो एंगल को रेसिप्रोकल करना पड़ता है, ये है आपके पास राइट हैंड साइड। तो ये है प्यारे बच्चों एक और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 100% की कैटेगरी में डाल देता हूं मैं इसको, आ सकता है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। मैं फिर कहूंगा फिर दोहराऊंगा, अच्छी तरह से टॉप 10 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना, चैप्टर वाइज आते रहेंगे आपके पास, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्या लिखा है, उसने लिखा है फाइंड एवेलुएट कॉस ऑफ, ये ऐसे क्वेश्चन तो आने ही आने हैं यार, 1/4 प्लस सीकेंड इनवर्स 4/3, 4/3, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम एक काम करते हैं, कॉस इसको साइन इनवर्स 1/4, बेटे सीकेंड इनवर्स जो होता है ना, सीकेंड इनवर्स x, आप इसको कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हो, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं कॉस इनवर्स 3/4, कॉस इनवर्स 3/4, ठीक है बच्चे। बेटा इसको सॉल्व करने का ना बाहर कॉस हो साइन हो सबसे आसान तरीका होता है, आप इसको a इसको b मान लो तो cos a प्लस b लगा दो। cos a प्लस b क्या होता है, व्हाट इज cos a प्लस b, cos a प्लस b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, sin a
साइन बी, ये होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, लगा दो, क्या आएगा कॉस ए, यानी कि कॉस ऑफ साइन इनवर्स 1/4, कॉस ए कॉस बी, कॉस ऑफ बी, बी क्या है कॉस इनवर्स 3/4, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, साइन ए क्या है साइन इनवर्स 1/4, प्लस साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/4, ये आ गया प्यारे बच्चों। तो बेटा पहली बात ये है कॉस इनवर्स, ये 3/4, इसको ऐसे लिख देते हैं। ये रह गया आपके पास कॉस साइन इनवर्स 1/4 माइनस ये 1/4 आ गया, ये आ गया साइन ऑफ कॉस इनवर्स 3/4, कॉस इनवर्स 3/4। ठीक है, यहां तक पहुंच गए बच्चे। ये आगे सॉल्व कैसे करना बेटे, मैं आपको एक ट्रिक समझा देता हूं। ये देखिए, ये साइन इनवर्स है ना, इसको कॉस इनवर्स कैसे बनाना है। आपने क्या करना है, साइन इनवर्स 1/4 को ले लो आप अल्फा, तो साइन अल्फा क्या आ गया, साइन अल्फा आ गया 1/4, है ना। तो ये अगर आप अल्फा ले लें, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ गया। तो बेटा पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये आएगा आपके पास √15। तो यहां से कॉस अल्फा क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा बन जाएगा आपके पास √15/4, तो अल्फा बन गया कॉस इनवर्स। तो यानी कि ये देखिए, इसको आपने क्या लिया, इसको आपने क्या ले लिया था अल्फा, तो ये क्या बन गया कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू देखो प्यारे बच्चों, कॉस अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बन गया √15/4, ये आ गया बच्चे, माइनस 1/4 फिर से आ गया। अब चलते हैं आगे, इसको मैं ले लेता हूं बीटा, ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं बीटा ले लेता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। ये आपको मैंने सिखा दिया कैसे ये रफ वर्क करना बच्चे आपने, ठीक है। ये देखो, अब मैं क्या करता हूं, कॉस इनवर्स 3/4 को ले लेता हूं मैं क्या बीटा, तो यहां से कॉस बीटा किसके इक्वल आ गया, कॉस बीटा आ गया 3/4। तो फिर से एक राइट ट्रायंगल बना के देख लीजिए, ये देखिए, इसको बीटा ले लें, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पैथागोरस लगेगी तो 16 माइनस 9 √7 आ जाएगा बच्चे। तो यहां पे जब आपने इसको लिया बीटा तो ये बन गया साइन बीटा, तो बच्चे साइन बीटा की वैल्यू आ गई √7/4, क्या आ गई √7/4, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास 3√15 माइनस √7 डिवाइडेड बाय 16, ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है बच्चे। ये तो कुछ नहीं किया मैंने, इसको कॉस इनवर्स में चेंज कर दिया, फिर मैंने कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी और वैल्यू डाल दी, और ये मेरा आंसर बन गया प्यारे बच्चों। तो जल्द से जल्द इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट, हमें क्या लिखा उसने, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 2 साइन इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 17/31 क्या था π/4। प्यारे बच्चों सबसे पहले ये जो है ना हमारे पास, इसको tan में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, लेट कर लेते हैं, देखो आप यहां पे लिख सकते हो, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू अल्फा, तो साइन अल्फा क्या हो गया, साइन अल्फा हो गया 3/5 बच्चे आप राइट एंगल बना के देख लीजिए, ये 3 है ये 5 है, तो प्यारे बच्चों ये 4 आएगा पैथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा हमारे पास हो जाएगा 3/4, तो यहां से अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, tan इनवर्स 3/4, क्या आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो मेरा ये क्वेश्चन जो बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड लूंगा मैं, ये आ गया 2 tan इनवर्स 3/4 माइनस ये tan इनवर्स 17/31, ये एज सच आएगा बच्चे।
अब मैं यहां आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा, 2 tan इनवर्स ए विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड 2 tan इनवर्स ए इज tan इनवर्स 2a 2 into 3/4 अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर 9 अपॉन 60 माइनस tan इनवर्स 17 अपॉन 31, ये आ जाएगा बच्चे। ये तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा बेटा सिंप्लीफाई होके कितना आ जाएगा, इसको कैंसिल कर लो, ये 2 आ गया, 3/2 अपॉन 7 अपॉन 16 आ गया बच्चे ये, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 17 अपॉन 31 आ गया। तो फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बना tan इनवर्स 3/2, रब में सॉल्व करो, 3/2 इंटू 16/7, तो 2 ये आ गया 8, तो देख लीजिए क्या बना 24/7 माइनस tan इनवर्स 17 अपॉन 31, ये आ जाएगा बच्चे ये। तो आगे फिर से tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी अप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए इंटू बी, ये आ जाएगा बच्चे ये, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब करना क्या है, हम जानते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, पहले तो हम 24 इंटू 31 मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो 31 4 जा, या ऐसे कर लो 24 1 जा 24, 24 3 जा 72 और 2 74 744, तो ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स 744, रब में करो बच्चे, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और फिर ये आ गया 17 इंटू 7 119 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 7 31 इंटू 7, ये आ गया 7 217 217 प्लस 24 इंटू 17, ये भी कर लेते हैं 24 इंटू 17, ठीक है, 24, रफ में कोई गलती का चांस ना रहे बच्चे, याद रखना 17 4 जा 68 34 408, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 408, ठीक है बच्चे, 408 आ गया बच्चे ये, अपॉन 31 इंटू 7 था, इधर भी 31 इंटू 7 था, वो कट गया बच्चे, आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा tan इनवर्स, तो फिर आ जाइए, गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये रफ वर्क था, इरेजर हमारे पास हेल्पफुल है, काम आता है बेटा। 744 में से 119 माइनस करो, तो ये बन गया आपके पास 5, ये आ गया आपके पास 2, 625, तो क्या आ गया 625। अब जरा 217 और इसको प्लस करें तो ये भी 625, तो दोनों जब कैंसिल आउट हुए तो आ गया tan इनवर्स 1, और हम सब जानते हैं tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। तो ये है आपका प्रूफ, कुछ नहीं करना आपने इस क्वेश्चन में, सिंपली साइन इनवर्स को पहले tan इनवर्स में शिफ्ट कर देना है। फिर 2 tan इनवर्स a, 2 tan इनवर्स a की आइडेंटिटी जो है क्या है, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर। बेटा इस आइडेंटिटी को यूज किया मैंने, ये वाली आइडेंटिटी को, यहां पहुंच के इसको सिंप्लीफाई किया, यहां पहुंचे, फिर लगा दिया tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, यानी कि tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। टाइम इसलिए लगा, कैलकुलेशंस की थी, तो जब हमने ये सारा पार्ट कैलकुलेट किया तो ये कैंसिल आउट होने के बाद 1 बचा, tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4, ये है आपकी राइट हैंड साइड बचाइए, ठीक है बच्चे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी स्क्रीन पे सॉल्व है। प्यारे बच्चों एक बार फिर कहूंगा, अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है हमारे पास प्यारे बच्चों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम 100% की कैटेगरी में रखेंगे, जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को करते हैं।
तो हमें दिया हुआ है 2 tan इनवर्स, 2 tan इनवर्स क्या दिया है यहाँ पे, tan अल्फा बाय 2। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये जो tan 45 माइनस है, इसको रब में मैं आपको बता देता हूं, tan 45 माइनस बीटा बाय 2 है, इसको सॉल्व कर लीजिए tan a माइनस बी लगा के, तो ये आपको वैल्यू देगा tan बीटा बाय 2, 1 माइनस tan बीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan बीटा बाय 2। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप इसको वैल्यू को रिप्लेस कर लो, इसकी जगह लिख लो 1 माइनस, इससे क्वेश्चन आपको ना आसान लगेगा, आप रब में इसकी वैल्यू सॉल्व करके लिख सकते हो प्यारे बच्चों। ये देखिए, ये मैंने पहले से इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है बच्चे। 2 tan इनवर्स ए क्या होता है, tan इनवर्स 2a, tan इनवर्स 2a यानी कि 2 tan अल्फा बाय 2 इंटू 1 माइनस tan ऑफ बीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan बीटा बाय 2, ठीक है, अपॉन 1 माइनस क्या होता है, 1 माइनस क्या होता है tan इनवर्स 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, ये आएगा tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 माइनस tan बीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस tan बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों पहले आप ये देख लीजिए कि क्या हमने यहां पर ये ठीक किया, सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स 2 tan अल्फा बाय 2 प्यारे बच्चों 1 माइनस tan बीटा बाय 2, ठीक है, tan बीटा बाय 2। आप कहेंगे कि सर 1 प्लस tan बीटा बाय 2 क्यों नहीं लिखा, अभी मैं आपको बताता हूं। ये एलसीएम आ गया 1 प्लस tan बीटा बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2, और इसके साथ एक आएगा 1 प्लस tan बीटा बाय 2। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया बच्चे, ये क्योंकि ये देखो जब हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में भी आएगा 1 प्लस tan बीटा का होल स्क्वायर, जब वो ऊपर जाएगा ना तो एक कट जाएगा, एक बच जाएगा बच्चे ये। तो अब मैं इसको ये मिटा रहा हूं, यहां पर मेरे पास क्या बचेगा वो देखिए, ये बन गया tan इनवर्स, tan इनवर्स ये आ गया 2 tan अल्फा बाय 2। प्यारे बच्चों इसको मैं लिख देता हूं 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा बाय 2, a प्लस बी a माइनस बी, यहां देखिए a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बचे। अब यहां खेल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बच्चे थोड़ा सॉल्व करना, थोड़ा एफर्ट करना, ये बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा बाय 2 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। प्यारे बच्चों ये tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा से भी मल्टीप्लाई होना था, तो दोनों से मैंने कॉमन ले लिया। ये देखो पहले आप ये देख लीजिए, सर यहां पे भी हमारे पास 2 tan बीटा बाय 2 बचा, बिल्कुल बचा है, यहां पे भी 2 tan बीटा बाय 2 बचा है, बिल्कुल बचा है, ठीक है। तो 2 tan बीटा बाय 2 जब हम कॉमन ले लेंगे, क्या सॉरी यहां पे इसको अंडू कर देते हैं, ये टेक्नोलॉजी का फायदा है, ठीक है। ये देखिए राइट करना है, प्लस 2 tan बीटा बाय 2, बिल्कुल सही कह रहे हैं, दोनों जगह था, प्लस हो गया, कॉमन ले लिया, तो साथ में 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 बचेगा बच्चे, tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 बचेगा प्यारे बच्चों। अब बेटा आपने क्या करना है, यहां पे tan इनवर्स हम क्या करते हैं बच्चे, एक चीज ध्यान से देखिए, 1 माइनस आप क्या सॉरी 1 प्लस tan स्क्वायर, यहां मैं लिख देता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, इस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। जब मैं डिवाइड करूंगा
टू टैन अल्फा बाय टू, इसके नीचे क्या लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय टू, और 1 माइनस टैन स्क्वायर बीटा बाय टू के नीचे लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा बाय टू। बस इसी का खेल था, डिवाइडेड बाय इन दोनों के नीचे भी लिखेंगे। जब इन दोनों के नीचे लिखेंगे बेटा इन दोनों टर्म को, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा बाय टू तो कट जाएगा, एक बचेगा 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा बाय टू, और बच जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा बाय टू, ये बचेगा। ठीक है, प्लस 2 टैन बीटा बाय टू, 2 टैन बीटा बाय टू। प्यारे बच्चों, जब इसके नीचे भी हम इस टर्म को, ठीक है, इस टर्म को ये बेटा प्लस ही होगा, ये प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया था, गलती से आ गया। ठीक है, जब इसको लिखेंगे तो मेरे पास जो बचेगा बच्चे, वो बचेगा ये 1 प्लस टैन स्क्वायर बीटा बाय टू। ठीक है बेटा, ये चीज बचेगी। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास है टैन इनवर्स। प्यारे बच्चों, 2 टैन ए 1 प्लस टैन स्क्वायर होता है साइन 2a, तो यानी कि ये है हमारे पास साइन अल्फा इनटू ये है कॉस बीटा अपॉन ये है कॉस अल्फा और ये है साइन बीटा। तो ये हमें इसमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था प्यारे बच्चों, ये देख लीजिए। तो यहां ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का खेल है, तो ये भी प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है ये, मोर ओवर अच्छी तरह से प्रिपेयर करना, दोबारा रेपिटेशन मारेगा ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में, बाद में पछताना पड़ सकता है, तो वो नौबत ना आएगी हमें पछताना पड़े, पहले से ही हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, सो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें या स्क्रीनशॉट लें, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन बच्चे आपकी स्क्रीन पे है, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स टू एक्स इज, हमें एक एमसीक्यू दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बताना बच्चे क्या है। बच्चे आप हमेशा याद रखिएगा एक चीज कि साइन इनवर्स एक्स का जब भी डोमेन बताना हो, जैसा कि हम जानते हैं यहां पे क्या कि जो साइन है हमारे पास एक्स की वैल्यू इसमें लाई करती है। अब हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स हमेशा किस में लाई करेगा, साइन इनवर्स जो हमेशा लाई करेगा वो वैल्यू हमेशा इसमें इस इंटरवल में लाई करेगी। तो दोनों तरफ इसको डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 1/2। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जो इसका डोमेन बनेगा वो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, वो बनेगा क्लोज्ड इंटरवल -1/2 से 1/2, यानी कि आपका जो ऑप्शन है यहां पे, ठीक है, आपका जो ऑप्शन है सी ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर बच्चे, ये जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये एक छोटा सा एमसीक्यू था आप बच्चों के लिए, आ सकता है ऐसे क्वेश्चंस, कॉस इनवर्स हो साइन इनवर्स हो, पहले चेक कर लेना कि क्या है उसमें लाइक करता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये जैसे ये देखो, ये अगेन डोमेन सॉल्व करना है किसका, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर -4 का। तो क्लियर कट प्यारे बच्चों, ये जो कॉस इनवर्स के साथ एंगल होता है ना एक्स स्क्वायर -4, उसको सीधा ऐसे लिख दो कि भाई कॉस इनवर्स -1 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, 4 को थ्रू आउट ऐड कर देंगे, ये आ गया लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 + 4, तो ये बन गया 3x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हमें क्या करना है, यहां पे डोमेन सॉल्व करना है। ठीक है, देखो आसान तरीका क्या होता है, यहां से ना दो केस बना लेना, एक ये है, आप देख रहे हो कि एक्स स्क्वायर क्या है लेस देन इक्वल टू 5 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर -5 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि इसको मैं लिख दूं x + √5 इंटू एक्स माइनस, सबसे आसान तरीका x - √5 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू -√5 और 5 के बीच में लाई करेगी। दूसरा केस क्या है, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसको भी मैं लिख देता हूं x - √3 और x + √3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये आएगा x लेस देन इक्वल टू -√3 और x ग्रेटर देन इक्वल टू √3। ठीक है बच्चे, ये क्लियर।
अब हम ढूंढेंगे कैसे, आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, ये देखो एक बनाते हैं नंबर लाइन, एक बनाते हैं नंबर लाइन, ये हमारे पास है 0, ये है हमारे पास √3, ये है हमारे पास √5, सिमिलरली -√3 और -√5, ठीक है। सबको प्लॉट करते हैं, एक रिजल्ट बोल रहा है कि हमारा आंसर इसके अंदर होना चाहिए, ठीक है जी, इसके अंदर होना चाहिए। ये कहता है कि -√3 से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि यहां से इस तरफ होनी चाहिए। ये कहता है कि √3 से बड़ा होना चाहिए। अब इस सारे कशमकश में हमने ये देखना है कि हमारा कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये देखिए, यानी कि एक आ रहा है -√3 से सॉरी -√5 से -√3 क्लोज्ड इंटरवल यूनियन, एक आ रहा है बच्चे कॉमन पोर्शन √3 से √5 तक, यानी कि अगर हम इसको देखें इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन, ठीक है, दिस प्लस दिस पोर्शन है आपका डोमेन, तो इस फंक्शन का डोमेन कौन सा हुआ, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर बच्चों, इसमें डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। तो याद रखना इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं प्यारे बच्चों। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या दी है, tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या, -1/√3 प्लस cot इनवर्स, cot इनवर्स क्या 1/√3 प्लस tan इनवर्स साइन ऑफ -π/2, यही दिया ना। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं, tan इनवर्स इसको ऐसे लिख दे -tan π/6, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। आप इसको भी लिखना चाहें cot इनवर्स 1/√3, तो cot इनवर्स इसको लिख दो आप cot π/3, 60 डिग्री पर होता है, ठीक है, प्लस tan इनवर्स, बच्चे साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये -1 आ जाएगा बच्चे ये, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं tan इनवर्स tan ऑफ -π/6 प्लस ये कैंसिलेशन हो गया प्रॉपर्टी के बाद, तो ये बच गया tan इनवर्स -1, हम सीधा -π/4 लिख देते हैं, तो प्यारे बच्चों ये बच गया -π/6 प्लस π/3 माइनस π/4। तो अगर आप चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो, दैट इज 12, तो ये बनेगा मेरे पास -2π, ये बनेगा आपके पास 4π और ये बनेगा 3π, -6π सॉरी -5π प्लस 4π डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर प्यारे बच्चों बन गया -π/12, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर बच्चों। ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो जल्द से जल्द इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक पे कॉपी करें, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं प्यारे बच्चों आप, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, प्रूव वाला क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों। आप एक काम करिएगा, लेट कर लेना x² इज इक्वल टू क्या, यहां पे आप लेट कर लेना cos 2 थीटा, क्या लेट कर लेना cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स x² इज इक्वल टू 2 थीटा, तो ये आएगा 1/2 थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू, तो प्यारे बच्चों tan इनवर्स मैंने क्या बोला 1 + x² है, इसको लिख दोगे आप 1 + cos 2 थीटा, ये आएगा 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय सेम हियर 1 + cos 2 थीटा प्लस 1 - cos 2 थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चे। तो हम जानते हैं 1 + cos 2a क्या होता है, 1 - cos 2a क्या होता है,
प्यारे बच्चों ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अंडर के अंदर, और ये होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप ये चीज लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे माइनस है, गलती से यहाँ भी मेरे से प्लस लिखा गया, पहले इसको माइनस करें, ठीक है, नहीं तो गलत आंसर निकलेगा। तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। प्यारे बच्चों √2 कॉमन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से लेकर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका ये जो क्वेश्चन है और स्क्वायर वाली टर्म्स रूट से बाहर आके बिना स्क्वायर के रह जाएंगी, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं tan इनवर्स। देखते जाइए आप, tan इनवर्स cos कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो जिसको फर्दर मॉडिफाई करके 1 की जगह tan 45 पुट करके हम लिख सकते हैं इसको क्या, tan 45 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा। तो यानी कि ये बनेगा प्यारे बच्चों tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, दिस इज इक्वल टू tan a प्लस b। क्या बनेगा, tan a प्लस b, यानी कि पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो बच्चे ये प्रॉपर्टी से कैंसिल हो गया, बच गया मेरे पास पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू डाल देता हूं, पाई बाय 4 प्लस थीटा, थीटा क्या है आपके पास 1/2 cos इनवर्स x स्क्वायर। तो ये है आपके पास राइट हैंड साइड इस क्वेश्चन की। ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस पे भी मैं लिख देता हूं 100% बच्चे, ठीक है। तो अच्छी तरह से इन क्वेश्चन को प्रिपेयर करना बच्चों, जल्दी से इसको आप नोट करें, बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे। वाह क्या शानदार क्वेश्चन है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। ओके ये क्वेश्चन है हमें, ठीक है। देन evaluate द एक्सप्रेशन। अरे वाह क्या कह रहा है, कहता है a1 a2 a3 एंड सो ऑन an इज एन AP। ये क्या है, AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका मतलब डिफरेंस सेम होगा, इसका मतलब a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 सो ऑन an माइनस an माइनस 1, ये सब d के इक्वल है। तो प्यारे बच्चों यहीं से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, tan ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स, d की जगह मैं पुट कर देता हूं क्या, a2 माइनस a1 अपॉन 1 प्लस a1 a2। सिमिलरली यहां पर आ जाएगा tan इनवर्स, क्या आ जाएगा a3 माइनस a2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a2 a3, ठीक है बच्चे, प्लस सो ऑन। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस में बड़ी बार आते हैं। tan इनवर्स सेम यहां पर आ जाएगा an माइनस माइनस 1, यानी कि d, इस क्वेश्चन का राज क्या है, d, इस क्वेश्चन का राज ही d है बच्चे। ये तो बस यहां आइडेंटिटी लगा दो, ये आ गया हमारे पास tan क्या है, ये बचेगा आपके पास tan इनवर्स a2 माइनस tan इनवर्स a1, ये बन गया। ये क्या बनेगा, ये बनेगा tan इनवर्स a3 माइनस tan इनवर्स a2 प्लस सो ऑन, ये बनेगा tan इनवर्स an माइनस tan इनवर्स an माइनस 1, बस ये टर्म बन के आ जाएगी। अब बच्चे आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, tan ऑफ, अब आप यहां देखो tan इनवर्स ये भी कैंसिल आउट हो गया, सारी टर्म्स कैंसिल आउट होती जाएंगी, सारी की सारी टर्म्स कैंसिल आउट होती जाएंगी। हमारे पास जो बच के आएगा वो बचेगा, एक बचेगा हमारे पास बेटा tan इनवर्स an और एक बचेगा tan इनवर्स a1, बस ये बचेगा। तो इस पे भी हम आइडेंटिटी लगा देंगे, tan ऑफ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स an माइनस a1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस
an a1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ये दोनों कैंसिलेशन के बाद क्या बचेगा, an माइनस a1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस an a1, ठीक है। तो an की वैल्यू क्या होती है, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये माइनस a1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस an a1। तो बेटा a1 भी कैंसिल हो गया, तो हमारा जो ये एक्सप्रेशन है हमें आंसर ये देगा, मैं यहां लिख देता हूं बच्चे, क्या देगा हमें आंसर, n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 1 प्लस an इंटू a1, ठीक है बच्चों। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, प्रूफ भी पूछ सकता है वो इसका, हालांकि इसमें उसने सिंपली कहा कि भाई इसका एक्सप्रेशन बताइए क्या है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टॉप के 10 क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छी तरह से प्यारे बच्चों इन क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे और जब आप बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपको इनमें से मिलेगा ही मिलेगा प्यारे बच्चों। सो प्यारे बच्चों अच्छी तरह से अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसको प्रिपेयर करना, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूं, अपनी अगली वीडियो में मैं लेके आऊंगा अपना थर्ड चैप्टर यानी कि मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के 10 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के आपको मिल सकते हैं, या दोनों के कंबाइंड भी हो सकते हैं। उसी तरह चैप्टर वाइज आपको हर चैप्टर के टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलते जाएंगे प्यारे बच्चों। तो मैं एक बार फिर आपको दोहराना चाहूंगा, अगर आपने अपने मैथ के सिकंदर की बात मानी तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेने से आप बच्चों को कोई नहीं रोक पाएगा। प्यारे बच्चों अपनी वीडियो को मैं यहीं पे रोक रहा हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। स्टे ट्यून। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।